फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम था, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और रवि और मधुर दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। दोनों के कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी, दोनों हिस्ट्री के स्टूडेंट थे। तीनों ने आपस में बैठ के प्लान बनाया कि इस सर्दियों का हमें फुल मजा लेना चाहिए, चलो किसी हिल स्टेशन घुमाते हैं। आज इन्होंने प्रोग्राम बनाया और अगले दिन कालका शिमला एक्सप्रेस में सवार भी हो जाते हैं और ये सुबह के 5:45 बजे बरोग स्टेशन पर खड़े थे और बरोग स्टेशन पर उतरते ही इन्हें चाय की तलब महसूस होती है, लेकिन पूरा स्टेशन कुहरे से, घने कुहरे से छिपा हुआ था और यहां तक कि अंधेरा अंधेरा भी दिखाई पड़ रहा था। ये चाय की तलब में इधर उधर भटकते हैं लेकिन कोई नहीं दिखाई देता, तो इन्हें ये लगता है कि चलो रेलवे की कैंटीन तो होगी, एक कप चाय पी लेते हैं। और ये जब कैंटीन में पहुंचते तो वहां भी कोई नहीं दिखाई देता है, लेकिन पलट के जब दूसरी तरफ देखते हैं तो इन्हें 6 फुट का एक इंसान वहां खड़ा दिखाई देता है, एक हाथ से अपने कुत्ते की रस्सी को पकड़े हुए और दूसरे हाथ में सिगार दबाए हुए, और सिर पे उसके हैट था और बदन पे उसके ओवरकोट था। फ्रेंड्स, ये उसे देख के एक बार तो बिल्कुल डर गए, लेकिन इन्होंने हिम्मत जुटा के उससे कहा कि सर चाय यहां मिलेगी क्या? लेकिन वो आदमी अंगुलियों से अपने इशारा करके मना कर दिया, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला और वहां से चल दिया। ये लोग उस स्टेशन के इर्द गिर्द लगते हैं घूमने, देखने लगते हैं। एक्चुअली में ये स्टेशन ब्रिटिश काल का बना हुआ था, तो उसके पत्थरों को देखने लगते हैं, उसकी बनावट को देखने लगते हैं। ये देखते देखते इनकी नजर वादियों की तरफ चली जाती है, जो इतनी सुंदर घाटी वहां की थी, उसमें वादियां थी, पेड़ थे कि ये लोग उसी में भूल जाते हैं और देखते देखते आगे बढ़ जाते हैं। इतने में स्टेशन से ट्रेन छूट जाती है, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं थी। एक्चुअली ये लोग घूमने के लिए ही गए थे, लेकिन ज्यादा दूर तक ये देख नहीं पा रहे थे। एक्चुअली में कोहरा बहुत घना था। ये आगे बढ़ जाते हैं देखते देखते और टनल की तरफ चले जाते हैं, और टनल ये बहुत लंबी टनल है, लगभग 1400 मीटर लंबी है। फ्रेंड्स, ये टनल के अंदर चले जाते हैं और टनल के जब अंदर जाते हैं तो इन्हें एक कुत्ते की आवाज भौंकने की सुनाई पड़ती है। तो ये लोग सोचते हैं कि घुप अंधेरी टनल के अंदर कुत्ता क्यों भौंक रहा है, तो ये उस आवाज का अनुसरण करते हैं और वहां पहुंचते हैं। तो जिस इंसान को इन्होंने स्टेशन में खड़े देखा था कुत्ते के साथ, वो इंसान जमीन पर पड़ा हुआ है, कुत्ता भौंके जा रहा है। फ्रेंड्स, ये लोग बड़ी कौतूहल से जल्दी से दौड़ के उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं उस इंसान के सिर से खून बह रहा है, बहुत सारा खून निकला हुआ था, और कुत्ता वहीं उस आदमी के चारों तरफ घूमे जा रहा था और भौंके जा रहा था। ये लोगों को ऐसा लगा कि हाँ, इनका इतनी जल्दी मर्डर कौन कर दिया, और ये लोग जो पीछे पलटते हैं तो वापस वही इंसान इनके पीछे खड़ा था जो अब सामने हो गया था। ये देखकर तो बिल्कुल ये लोग चौंक जाते हैं, इनकी टांगें कांप जाती हैं, इनके दांत बजने लगते हैं, ये बिल्कुल हिल जाते हैं और डर के वहां चिल्लाते हुए भागते हैं और भागकर स्टेशन पर आते हैं, आवाज करने लगते हैं, देते हैं। इनकी तेज आवाज सुनकर स्टेशन के अंदर से एक आदमी निकलता है, उससे ये कहते हैं कि वहां एक आदमी को गोली लगी है और उनका कुत्ता उनके पास है और वो इधर उधर भाग रहे हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर हम लोग डर गए, तो उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। इनके लिए बड़ा कौतूहल का बात थी, तो उन्होंने पूछा, सर कोई मदद बुलाओ ना, उनकी हेल्प करो, नहीं तो उनकी जान जा सकती है। तो उस आदमी ने मुस्कुरा के कहा कि वो कर्नल बरोक की आत्मा है। एक्चुअली में तब कहानी वो बताने लगता है कि ये कर्नल बरोक ब्रिटिश शासन के समय में वहां से टनल बनवा रहे थे रेलवे ट्रैक के लिए, और इनकी गलती क्या हुई कि उस टनल को इन्होंने दोनों तरफ से खुदवाना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से टनल एक जगह मिली नहीं, बाद में दूसरे इंजीनियर ने आके उस टनल को पूरा करवाया, जिसकी वजह से इतने ये अंदर से दुखी हुए कि इन्होंने अपनी ही गन से अपने को गोली मार के अपनी आत्महत्या कर ली। वहां के अगल बगल के लोग भी जानते हैं कि वहां से चिल्लाने की आवाजें आती हैं और अकेले वहां कोई जाता नहीं है, रात के समय में तो बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित ये स्टोरी है। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना।